बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए एक बहुत 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 ज़बरदस्त प्रोग्राम लेके आ रहा हूँ। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं हूँ आपके साथ कलीम अहमद आज़ाद। आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल सेलिब्रिटी हैं जिनका मैं आपसे तारुफ़ करवाऊँगा, लेकिन तारुफ़ से पहले एक छोटी सी तमहीद जो होनी चाहिए, ये हमारे उन हीरोज़ के लिए होती है जो डिज़र्व करते हैं। शायद हम लोग उनकी उस तरह कदर नहीं कर पाए जिस तरह हमें करनी चाहिए थी। नाज़रीन, मुआशरा जो होता है, मुआशरे में एक औरत और एक आदमी का किरदार कहने को तो मुसावी होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा है जिसमें हर आदमी को, हर इंसान, मर्द और औरत को उसकी स्पेसिफिक जॉब्स दी गई हैं। आदमी घर से बाहर काम करता है, जॉब करता है, पैसा कमाता है। उसी तरह जो एक खातून होती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फैमिली को देखना, एक ख़ानदान को देखना, एक नस्ल को देखना। और ये खातून तभी ये सब कर पाएंगी अगर वो ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पर ताकतवर, तवाना और ज़बरदस्त हो। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ताकत का जो एक मेयार है, अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारी ख़वातीन मर्दों से बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि उनका जो काम है, उनका चाहे वो आप जॉब कर रही हों, चाहे घर पे हों, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो मैनेज करना आसान नहीं है। घर को भी देखना है, जॉब को भी देखना है, और एक फैमिली, एक नस्ल की तरबियत करनी है। ये वही नस्ल है जो आगे जाके मुल्क की बागडोर संभालती है। आज हमारे साथ हैं सामिया अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सामिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, सामिया हमारी हीरो हैं, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये इंटरनेशनल हॉकी में पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुकी हैं और हॉकी की बहुत ज़बरदस्त प्लेयर रही हैं। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, जिसमें इनका लाइफ की जर्नी, इनकी स्पोर्ट्स की जर्नी, ये सब चीज़ें हम इनसे डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि इनके जो एक्सपीरियंस हैं उनसे हमारे आने वाली बच्चियां बहुत कुछ सीखेंगी। सामिया का इंटरनेशनल कैरियर, नेशनल कैरियर और घर का कैरियर, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सामिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। सही, अल्हम्दुलिल्लाह जी। नाज़रीन, हॉकी का आगाज़, फीमेल हॉकी का आगाज़ पाकिस्तान में 76 में हुआ, लाहौर में खेला गया मैच। उसके बाद 83 में पहला इंटरनेशनल मैच आयरलैंड के ख़िलाफ़ खेला गया। हमारी हिस्ट्री मेल की हॉकी तो 1947 के बाद 48 से चल रहा है, लेकिन फीमेल का इस टेन्योर में शुरू हुआ। हम सामिया से डिस्कस करेंगे क्या चीज़ थी, क्या अवामिल थे और किन चीज़ों की ज़रूरत है इस गेम को, इस स्पोर्ट्स को आगे लेके जाने के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको क्या मसाइल दरपेश हैं, किन चीज़ों से वो गुज़रते हैं, और उसके बाद क्या क्या चीज़ें हैं जो वो समझते हैं कि अगर की जाएं तो हमारे हालात स्पोर्ट्स के बहुत बेहतर हो सकते हैं। सामिया, आपकी पैदाइश कहाँ पे माशाल्लाह पैदा हुई, और क्या घर में और भी कोई स्पोर्ट्स को खेलते थे? बताइए।
मेरी पैदाइश बेसिकली मेरे फादर तो सियालकोट से हैं, माशाल्लाह। बट मेरी जो बर्थ है वो उकाड़ा कैंट में हुई, सही। क्योंकि मेरी मदर यहाँ आई हुई थी जब मेरी आमद होने वाली थी। अच्छा, ननियाल यानी कि आपका साहिवाल है। एग्जैक्टली, ननियाल सही। मेरा साहिवाल है, तो सही। उकाड़ा कैंट में ही मैं पैदा हुई हूँ। और फैमिली में और कोई भी स्पोर्ट्स नहीं। घर में ऐसा है कि छोटे बहन भाई या कजन्स खेलते हैं, कुछ बैडमिंटन या क्रिकेट टाइप कुछ एक्टिविटीज कर लेते हैं, लेकिन कोई भी प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन नहीं है। सही। ये पहली ही हूँ मैं। अच्छा जी, और इवन पहली ही हूँ जिसको इतना पॉजिटिवली सपोर्ट भी किया गया। मेरे पेरेंट्स का बड़ा सपोर्ट है। सही। बल्कि मैं कहूँ तो पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि जब एक फीमेल निकलती है, एक लड़की निकलती है एज ए स्पोर्ट्स गर्ल, तो फिर बाहर के लोगों ने तो क्या बातें करनी है, आपके रिश्तेदार हैं वो ही नहीं छोड़ते, वो ही सबसे पहले आपको जो है वो टारगेट करते हैं, नहीं छोड़ते हैं। लेकिन ये कि मेरी ढाल बने रहे हैं मेरे पेरेंट्स, स्पेशली मेरी मदर। मेरी मदर ने बहुत एफर्ट्स किए मेरे लिए, बड़ा ट्रैवल किया है। मुझे मेरे ट्रायल्स पे मेरी मदर लेके जाया करती थी। 1 डे ट्रिप हुआ करता था, वो लाहौर मुल्तान मेरे साथ मूव किया करती थी। तो मेरा मानना और मेरा ख्याल यही है कि अल्लाह ताला के बाद जिन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया है वो सिर्फ मेरे पेरेंट्स ही हैं। सामिया, वालिदैन अपने बच्चों को सपोर्ट करें तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको ज़मीन से आसमान पे ले जाता है। एग्जैक्टली। और इसमें मुझे ये बताएं, सबसे ज़्यादा मामा प्यार करती हैं, बाबा प्यार करते हैं? अच्छा, आपको यहाँ पे मैं एक बहुत मज़ेदार बात बताती हूँ कि मैं आज तक कहते हैं ना असैसिनेशन होती है किसी चीज़ की, मैं वो नहीं कर पाई कि मेरे मामा ज़्यादा प्यार करते हैं या मेरे पापा ज़्यादा प्यार करते हैं। उसमें ये है कि ये दोनों ही बहुत हक जताते हैं। और कहीं ना कहीं जाके मुझे लगता है कि मेरी मामा को लगता है ये मेरी बेटी है, और मेरे पापा को लगता है मेरी बेटी है। तो ये आपस में मैं कभी कभी फील करती हूँ कि ये लोग जेलस हो जाते हैं। मैं किसी एक को ज्यादा थोड़ी सी प्रेजेंस शो कर रही हूँ, किसी के लिए ज्यादा केयर शो कर रही हूँ, तो दूसरा बेजा बोले ना, लेकिन मुझे उनके बिहेवियर से लग रहा होता है कि वो अब सड़ रहा है, वो बाबा की बेटी है। ऐसा। अच्छा, चलें, ये तो वालिदैन के लिए तो वो कहते हैं ना, हम बचपन में एक लोरी सुनते थे, एक मेरा चांद एक मेरा तारा, अम्मी का लाडला अब्बू का प्यारा। वालिदैन के लिए औलाद है। माशाल्लाह, कितने बहन भाई हैं? माशाल्लाह 5 है। सही। 4 बहनें हैं और एक ही भाई है। माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, जिंदगी दे और कामयाबियां दे। तो फैमिली में और भी किसी को स्पोर्ट्स का शौक है इनके बहन भाइयों में आपके? नहीं, एक छोटी सिस्टर है जो मेरी सबसे छोटी वाली, वो भी बस बच्चियों को इंडिपेंडेंट करने के लिए, क्योंकि आजकल जो हमारा माहौल चल रहा है ना, जो बच्ची अकेली स्कूल या कॉलेज जा रही है, तो मुझे लगता है कि उसको फिजिकली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो अपना डिफेंस कर सके ना। बिल्कुल, कोई ये जरूरी है, बिल्कुल। और किसी भी चीज के लिए, तो उसके लिए मेरी जो दोनों छोटी सिस्टर्स हैं, शानजा और अरीबा। शानजा तो माशाल्लाह बाइक राइडर है, वो हर तरह की बाइक चलाती है, मुझे पिक एंड ड्रॉप भी अक्सर देती है। अच्छा। बल्कि सारे घर का काफी सारा निजाम उसने संभाला हुआ है, छोटी को कॉलेज भी छोड़ना। अरीबे और शानजा दोनों को मैंने बस अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे क्लासेस ज्वाइन कराए रखी हैं, और वो बस खेलती हैं। हाँ, शौकिया मेरे साथ ग्राउंड जाती हैं तो बैडमिंटन खेलती हैं, हॉकी भी खेलती हैं, लेकिन एज सच प्रोफेशनली कोई भी स्पोर्ट्स को नहीं प्ले करता। अच्छा, यहाँ पे आपसे मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछूंगा जी। बच्चियां होती हैं, गुड्डी से खेलना, लूडो खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, ज्यादा से ज्यादा चलें जी बैडमिंटन खेल लेना। हॉकी का शौक आपको कैसे पैदा हुआ, जो कि एक बड़ी टफ, मुश्किल और हार्ड गेम है? ये आपको कैसे आया इसमें? मैं ना आपको अपनी पर्सनालिटी के एक अलमिया बताती हूँ। मैं बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस नहीं करती, लेकिन आज आपके तवज्जुह से, आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, मैं बाय बर्थ अगर देखा जाए तो मैं एक बहुत सहमी हुई, सही, कम गो बच्ची हूँ। सही।
जो इस तरह की बच्ची है कि कोई बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में भी बात कर रहा है तो मैं डर जाती हूँ, कहीं छुप जाना है मैंने कमरे में, या मैं किसी गली से गुजर रही हूँ तो कोई बंदा ऐसा है जो मुझे लग रहा है कि नहीं ये सही नहीं है। बहुत छोटी से मेरी सेंसेस बड़ा काम करती थी जब मैं छोटी सी थी, तो मैंने उस गली को क्रॉस नहीं करना, रास्ते बदल जाना है। मैं इस तरह की बच्ची थी। फिर पता नहीं एकदम से क्या हुआ, इंस्पिरेशन तो मैं हर अपने प्रोग्राम में भी बोलती हूँ, मेरे मामू के दोस्त थे सरशाद, आजकल माशाल्लाह वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पाकपतन में एज ए प्रिंसिपल स्पेंड कर रहे हैं। तो वो उस वक्त वो यंग थे बिल्कुल, मैं थी कोई 7-8 साल की। तो उस वक्त से ही जो है ना, उससे पहले से इंस्पिरेशन तो थी, लेकिन मैं उनके साथ उनको जाते हुए देखती थी हॉकी खेलने, तो मैं उनसे इंस्पायर हुई थी। और फिर मैंने उनको देख के वहीं से तभी से खेलना शुरू कर दिया। इसमें सीखने का इंटरेस्ट होता है, वो मैंने 5-6 साल से ही शुरू कर दिया था। लेकिन जब मैं 4th स्टैंडर्ड से प्रमोट हुई, पायलट स्कूल में गई। पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में थी, जब मैं पायलट स्कूल गई, हमारा जो गर्ल्स का स्कूल है पायलट, तो वहाँ पे मैं एडमिशन फॉर्म फिल कर रही थी, तो मेरी मदर मेरा एडमिशन फॉर्म फिल कर रही थी, तो मुझे ना जाते हुए ऐसा लड़कियां नजर आई हॉकी की टीम की। अच्छा। उनके हाथ में हॉकियां थी। तो मैंने अपनी मदर को भी नहीं बताया। अच्छा। मैं उनके साथ चली और ग्राउंड चली गई सीधा। मेरी मदर मुझे कोई 1 घंटा ढूंढने के बाद उन्हें पता चला मेरी बेटी हॉकी ग्राउंड में है। अच्छा। तो मैं हॉकी ग्राउंड पहुंच चुकी हुई थी। बस फिर ये सिलसिला तब से शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। और नहीं समझ आई कि बहुत सारी नशेबो अफराज भी रहे, अप्स एंड डाउन्स भी रहे, लेकिन इस स्पोर्ट्स की वजह से मुझे ये लगता है कि मैं वो समय नहीं रही जो मैं पैदा हुई थी। मैं बचपन में थी। अब कोई पहाड़ है, चोटी है, मैं जंगजू किस्म की हो गई हूँ, मुझे पार कर लेना। हाँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई डरा सकता है। सही। मतलब मुझे लगता है कि ये राइट है, ये चीज ये ठीक है, और मुझे इसको करना है तो मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब वो एक डर वाला एलिमेंट ही खत्म हो गया। और मुझे आप जैसे आपने बात की कि बच्चियां खेलती हैं, गुड्डी से खेलती हैं और उस तरह से, लिटरली मैं ऐसी ही थी। मेरे पास 1000 किस्म की डॉल्स हुआ करती थी और स्कर्ट्स पहनने वाली बच्ची छोटी इसी तरह की थी। लेकिन ये कोई 10 साल की उम्र तक ही रहा है। उसके बाद ये फिर सब स्टॉप हो गया है। और उसके बाद से फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जैसे लिखा हुआ था वैसे चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। यानी आपका कहना है कि 4th क्लास के बाद अप्रोक्सीमेटली आप 8 to 9 years की होंगी जब आपने 9 years की। सही। तो स्कूल में जब आप आई तो स्कूल में आपको टीचर से, कोच से सपोर्ट मिली? मैं ना इस हवाले से मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ। एक तो पेरेंट्स की मुझे सपोर्ट थी, उसके बाद मेरे जो बेसिकली जो मेरे कोच हैं जी कमर शहजाद, गोलकीपर, वाबडा के वो गोलकीपर थे। सही। तो वो जब भी मैं स्कूल आई तो 3 महीने तक हमारे पास कोच नहीं थे। अच्छा। हमारी पीटी टीचर जो थी स्कूल की, वो हमें बस बच्चों को आती थी, एक्टिविटी कराती थी स्पोर्ट्स पीरियड में। 3 महीने के बाद जो हमें कोच हमारे पे मतलब लगाए गए, जो भिजवाए गए हमारे लिए कोच स्कूल ने अरेंज किए ना, वो कमर शहजाद साहब थे। तो बस मैंने फिर उन्हीं से सीखना शुरू किया और वो मेरे लिए वो बड़ा सही साबित हुआ उनसे सीखना। तो विद इन 1 year सही। मैं 6th क्लास में जब थी तो अल्हम्दुलिल्लाह पायलट स्कूल ने काफी अरसा के बाद जो इंटर बोर्ड ऑल पाकिस्तान विन किया था, वो वाला किया था आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, जिसमें मैं जाके खेली थी। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो एक फेवरेटिज्म हो गया, पूरे स्कूल की लड़कियों को भी की फेवरेट हो गई कि सेंटर फॉरवर्ड है, वो खेलती सेंटर फॉरवर्ड थी। तो एक्चुअली जो सेंटर फॉरवर्ड होता है वो गोली का काम करता है, स्कोर जनरेट करने का। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मैं छोटी सी थी, पतली सी, तो वो मैं फिर निकल जाती थी और फिर स्कोर हो जाते थे, और मैंने पहले ही मैच में अच्छे खासे स्कोर्स किए माशाल्लाह। तो वहां से हमारा स्कूल जो है ना ऑल पाकिस्तान जो हो रहा था इंटर बोर्ड, उसमें उसने विन कर लिया माशाल्लाह। तो मेरा 6th क्लास से ही मैं फेवरेट बनना शुरू। ये कौन से सन की बात है? 2006 जी, 2006-7 की बात है।
तो उस वक्त से ही मैं बस फिर मैंने पहला इंटर बोर्ड जो है वो 2007 में खेला था और मैंने पायलट स्कूल को 2006 में ही 2005 के एंड पे 2006 के 4th-5th क्लास में मैंने एडमिशन लिया था। तो बस फिर फेवरेट हो गई थी मैं। टीचर्स की बड़ी चहेती थी और हमारी स्पोर्ट्स टीचर हुआ करती थी मिस नदीमा, अभी रिटायर्ड है वो माशाल्लाह से। तो उनका मुझे बड़ा सपोर्ट होता था। मैं जो कि टीम में सबसे छोटी होती थी, तो जितने भी टूर्स होते थे, हम कराची जा रहे हैं, सक्खर जा रहे हैं, कोयटा जा रहे हैं, जहाँ पे भी हम स्कूल से खेलने के लिए जा रहे हैं, या उस वक्त हमें मुल्तान बोर्ड लिंक करता था, तो कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी मुल्तान बोर्ड की जो हम प्ले करने के लिए जा रहे होते थे, तो ट्रेन में यूजुअली उस वक्त सफर किया जाता था। तो मिस नदीमा क्या करती थी, मुझे बर्थ पे ऐसे सुला देती थी और मेरा सर अपनी गोद में रख के रखती थी कि इसी ने स्कोर जनरेट कर दिया। और नॉर्मली वहाँ पे जब आप हॉस्टल पहुंच जाते हैं जहाँ आपका स्टे है, तो आपको मैट्रेस मिलते हैं, बच्चियों को मैट्रेस मिलते हैं। तो मिस नदीमा अपना जो ऑफिशियल रूम अपने बेड पे मुझे साथ सुलाया करती थी। मैं बड़ी लाडली रही हूँ इस हवाले से। अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा माशाल्लाह। देखें नाज़रीन, उस्ताद एक कोच, वो कहते हैं ना उस्ताद का जो दर्जा है अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के बराबर रखा है, वही उस्ताद होते हैं। माँ बाप बच्चे को उंगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं, उस्ताद बच्चे को मुआशरे में निकलना, मुआशरे से लड़ना सिखाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। साहब में आपने एजुकेशन कहाँ तक अपनी की? मेरा मैट्रिक पायलट स्कूल से हुआ था और मेरा जैसे मैट्रिक के मैंने पेपर्स दिए थे और पेपर्स के वेरी नेक्स्ट डे ही मैं लाहौर चली गई थी। अच्छा। मतलब मैं एक्चुअली पेपर्स खत्म होने का वेट कर रही थी कि मैं मूव कर सकूँ ना। मैंने पहले से ही अपना फॉर्म फिल करके लाहौर एकेडमी भिजवाए हुए थे कि जैसे पेपर खत्म हुआ था, रेड मतलब मैंने अपना ट्रैक सेट किया हुआ था। तो जैसे पेपर्स हुए तो पेपर के दे के आके मेरा लास्ट नाइट ही मैंने अपनी पैकिंग कर ली थी। एक दिन के गैप के बाद मैं लाहौर चली गई। ट्रायल्स हो रहे थे, ट्रायल्स की डेट थोड़ा आगे थी, तो मैंने ट्रायल्स दिए वहाँ पे जाके, कुछ दिन के बाद जाके ट्रायल दिए तो मेरी सिलेक्शन हो गई। तो सिलेक्शन कहाँ के लिए? राह विमेंस हॉकी एकेडमी, रुखसाना अरशद विमेंस हॉकी एकेडमी है मेरा, बाकी ब्रॉडअप वहाँ पे हुआ है। मैट्रिक के फॉर्म बाद मैं वहाँ चली गई थी। ठीक है। तो मैं वहाँ जब शिफ्ट हो गई तो फिर चूँकि इंटर यूनिवर्सिटी खेलने के लिए आपको मजीद स्टडीज़, तो हमारी कॉलेज जो है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी एकेडमी की। सही। बहुत सारे बच्चे एकेडमी से भी एडमिशन ले लेते थे जहाँ पे होता, लेकिन मैंने लिमिट्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, मैंने एडमिशन साहिवाल से भिजवा दिया था, लेकिन मैं थी लाहौरी, तो मैं अपने पेपर्स के दिनों में यहाँ आ जाती थी। और मैंने BS इंग्लिश लिटरेचर वहीं से ही फिर मेरा कंटिन्यू चलता रहा। मैं अपने पेपर्स के दिनों में आती थी, रहती मैं वहीं थी और मेरा शॉर्ट आउट हुआ है जब तक रिजल्ट BS का, मैं वैसे ही साहिवाल मूव कर चुकी थी। सही। देखिए यहाँ पे मैं आप सब हमारे आने वाले बच्चों बच्चियों को, खिलाड़ियों को ये बताना चाहूँगा कि कितनी बड़ी बात है। सामिया को मैं इस बारे में मैं आपको जनाब सल्यूट करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है। इन्होंने अपनी एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। एजुकेशन किसी भी इंसान के लिए एक मेन रीढ़ की हड्डी का जो है दर्जा रखती है। उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, साथ साथ अपनी स्पोर्ट्स को लेके चली। तो याद रखो जवानों, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। खेलें, अच्छा खेलें, दबा के खेलें, जम के खेलें, लेकिन अपनी एजुकेशन। सम टाइम जब इंटरनेशनल मैचेस होते हैं तो जो सामने खड़ा होता है उसको देख के हमें कितनी एम्बेरसमेंट होती है जब वो अपने आप को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाता ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन। तो डेफिनेटली हमारे इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि चलें, गुजर गया, हो गया, लेकिन एटलीस्ट हमारे प्लेयर्स को इतना एक एजुकेट करें ताकि वो इजीली अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकें। जी सामिया, अच्छा उसके बाद क्या हुआ? एकेडमी में आ गई, एकेडमी में खेला, आगे नेशनल तक पहुंचने का जो सफ़र था वो कैसा रहा और उसमें आपको क्या क्या मुश्किलात, रुकावटें और हर्डल्स फेस करना पड़ी? 2013 में मैंने मूव किया था लाहौर, जो मैंने आपको बताया एकेडमी में।
तो वहाँ पे ये होता है कि विद इन अ 1 ईयर ही जब कोई भी बच्चा आप कोई जगह बनाने लग जाता है या परफॉर्म अच्छा करने लग जाता है, तो एक वो प्रोफेशनल जेलसी है हमारे में। मैं ये समझती हूँ कि हर डिपार्टमेंट में ही प्रोफेशनल जेलसी होता है उसके बगैर, हाँ, जो उसके बगैर गुजारे नहीं हमारा। तो वो एक प्रोफेशनल जेलसी मैंने स्टार्ट में फेस करना शुरू कर दी थी। अच्छा। मेरी जो कोलीग्स थी, जो ट्रेनीज थी हमारी एकेडमी की, उनकी तरफ से। और फिर ये कि वहाँ पे फिर वकास भट्ट साहब मुझे कोच मिले वहाँ पे जाके, और अभी माशाल्लाह से वो भी इंटरनेशनली कोचिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी और बाहर भी। तो वो जब कोई अप्रिसिएशन मिल रही है किसी कोच की तरफ से किसी बच्चे को, तो वो कोच के लिए तो अच्छा है ना, उसका बच्चा है तो वो अच्छा कर रहा है, लेकिन जो आपके को ट्रेनीज हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जेलसी तो मैंने डे फर्स्ट से वहीं पे फेस करना शुरू कर दी। देन उसके बाद एकेडमी से मैचेस और स्पॉन्सर मैचेस जितने भी थे वो मैंने मैचेस खेले। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि सडनली मेरे लिए प्लान किया गया कि मैं वापडा के ट्रायल हो रहे हैं, मुझे 1 साल हुआ था अभी एकेडमी गए हुए और मैं इवन अंडर एज थी, तो मुझे वो देने के लिए जाना है। तो मैं ट्रायल्स देने के लिए गई, तो अनएक्सपेक्टेडली यूँ हुआ कि मेरा बिल्कुल भी माइंड नहीं था। मुझे लगता था मैं छोटी हूँ, मेरी कहाँ जगह बनेगी, वहाँ बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल प्लेयर्स आई हुई हैं और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आए हुए, तो मेरी तो कोई जगह नहीं बनेगी। तो मैं रैंडमली गई, मेरी एक सीनियर थी उनके साथ, उन्होंने मुझे जाके खड़ा कर दिया और जो है मेरे ट्रायल टाइम शुरू हुआ तो मैं भी चली गई ग्राउंड के अंदर। तो उस वक्त हमारी जो पाकिस्तान टीम की गोलकीपर थी वो वापडा की भी गोलकीपर थी, और वो हमें वो अंदर गोल पोस्ट के खड़ी हुई थी। अब उनका प्रेशर ही इतना था कि मतलब मैंने देख के कहा, मैंने कहा ये है आगे तो मैं क्या ही हिट लगाऊंगी और क्या ही मैं गोल करूंगी ना। तो मेरा जो ट्रायल था, जो मेरी पोजीशन के अकॉर्डिंगली था कि हमें डी पोस्ट पे खड़ा कर दिया गया और हमने डायरेक्ट गोलकीपर पे हिट करना था, जिस तरह प्लेंटी स्ट्रोक होता है। एग्जैक्टली, प्लेंटी स्ट्रोक्स की तरह। हाँ। तो हम 8-10 लोग थे खड़े हुए थे, पता नहीं वो मैंने डर से हिट किया या वैसे सही लग गया। तो मैंने जब हिट किया तो वो इतनी बड़ी गोलकीपर है माशाल्लाह थी, तो अनएक्सपेक्टेडली मैं तो आज तक मैं थोड़ी फेंट रहती हूँ, और वो बॉल जो है वो इतनी स्पीड से उनके हेलमेट और उन्होंने अपना गार्ड जो मुझे ब्लॉक करने के लिए मेरे बॉल को किया, तो वो यहाँ से और उस सेंटर से बॉल गुजर के पोस्ट में चली गई ना। तो वो जब चली गई तो वो मतलब नोटिस हो गया कि ये नहीं, उन्होंने और ट्राई कराई, मतलब और जितने भी थे अल्लाह के हो गया। अच्छा, तो फिर उसके बाद कैसा, यानी कि सब एकदम हैरान हो गए होंगे? एग्जैक्टली, हैरान मैं हुई थी एक्चुअली, इस वजह से कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये क्या हो गया। तो उन्होंने वो उस वक्त यही करते हैं कि आपको कुछ बताते नहीं है कि यू आर सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड, वो बस आपको कहते हैं कि आपको कॉल कर देंगे। तो मेरी जो सीनियर थी वो मुझे लेके एकेडमी चली गई। तो जब मैं एकेडमी पहुंची तो मेरी जो एकेडमी की ऑनर थे हमारी, उन्होंने मुझे शाबाशी दी और मुझे कहा कि ना वेरी गुड। तो मैं उस वक्त भी शौक थी कि मुझे क्यों अप्रिशिएट करी। उन्होंने कहा कि तैयारी कर लो, कुछ दिन बाद कैंप है और तुमने जाना है। तो मैं फेंट तो रही, लेकिन फिर मैंने उस कैंप को ज्वाइन किया। मैं जो फर्स्ट टाइम मैंने जाके किसी डिपार्टमेंट से खेला वो वापडा से खेला। 2 नेशनल्स मैंने खेली वापडा से, देन मैं आर्मी में चली गई। मैंने रेलवे से भी एक चैंपियनशिप खेली। एक्चुअली मेरा जो प्रोफेशनली प्लेइंग करियर है ना, वो बहुत थोड़ा रहा है। 2013 में मैं गई हूँ और 2018 दिसंबर में मैं सब कुछ वाइंड अप करके सहीवाल वापस आ गई हूँ। अच्छा। मेरा जो ये अपना जो करियर है बड़ा छोटा सा रहा है। इसमें मैंने नेशनल जो है वो लीग्स खेली हैं, नेशनल चैंपियनशिप्स खेली हैं मैंने 4, इंटरनेशनल मैचेस मैंने खेले हैं। उन दिनों हमें विजिट करती थी इंटरनेशनल टीम विजिट करती थी वुमेन्स की। मैंने वो इंटरनेशनल लीग्स खेली हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले हैं हमारे लाहौर वाले स्टेडियम में। लेकिन ये है कि मैं अपने करियर को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं रख सकी। जी नाज़रीन, कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? ये हमारा पार्ट 1 था और सेकंड प्रोग्राम लेके इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। सामिया, आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम कंटिन्यू करेंगे
नेक्स्ट एपिसोड के लिए फिर आगे जो नेक्स्ट जर्नी है आपकी वो फिर आपसे मैं डिस्कस करता हूँ और आपकी अचीवमेंट है। बहुत शुक्रिया। अपने एंकर कलीम अहमद आज़ाद को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी राय मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, जो मुझे मेरी इस्लाह करने में मदद करेगी। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सामिया। अल्लाह हाफिज़।